हेलो एवरीवन, आज हम जेएमएस स्टडी पॉइंट में चैप्टर 17 का टॉपिक स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली पढ़ेंगे। ये जो है आपका टॉपिक है फिफ्थ ब्लॉक से बीपीएस 5 बुक में। तो इसमें स्विट्जरलैंड की कुछ छोटे मोटे नोट्स को हम समझेंगे कि इसमें क्या है इसकी राजनीतिक प्रणाली। शॉर्ट नोट्स में इसकी राजनीतिक प्रणाली और संघवाद में महत्व क्या है ये पढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड में किस तरह का है। ये लास्ट ब्लॉक का चैप्टर है आपका 17, उससे रिलेटेड टॉपिक है। भूमिका ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे विकेंद्रीकरण संघात्मक देश है। ऐसा देश जो मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ देश है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है टूरिस्ट के लिए। और वैसे भी पहाड़ से क्षेत्र घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा फेमस है चॉकलेट के लिए और घड़ियों के लिए। अगर आपने बुक में इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल ना पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्विट्जरलैंड है वो पहाड़ों के लिए, ब्यूटीफुल नज़ारे के लिए, नेचुरल प्लेसेस जो है वहाँ पर पहाड़ हैं और जो बर्फीला एरिया है, और तो और सबसे ज़्यादा घड़ी बनाने के लिए और चॉकलेट के लिए फेमस है। इसकी भूमिका ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया दुनिया का सबसे विकेंद्रीकरण संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब इसमें कई तरह की सरकार का जो है बंटवारा है, जो एक संघ में रहकर काम करते हैं, इसलिए संघात्मक देश है हमारे भारत की तरह। यहाँ संघवाद सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। स्विट्जरलैंड को स्विस भी लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में, बुक में भी आपको स्विस ही मिलेगा लिखा हुआ। ये अगर याद हो आपको तो ये पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पीवाईक्यू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो पीवाईक्यू पे मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। स्विट्जरलैंड की जो संघवाद है उसकी विशेषता क्या है, तो पहला यह है कि 26 कैंटन और 3 अर्ध कैंटन में बटा हुआ है। ये जो स्विट्जरलैंड है भारत के राज्यों की तरह, पर इनको बहुत ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई है। भारत के राज्यों की तरह, लेकिन इनको बहुत ज्यादा मतलब छूट मिली हुई है। ये एक तरह से बहुत ज्यादा आजादी है इनको, हर राज्य को, कि अपने निजी कार्य कर सके, जो भी अपने मन मर्जी कर सके। दूसरा है त्रिस्तरीय सरकार। यहाँ पर 3 तरह की सरकार है। एक तो संघ में है, दूसरा कैंटन में है, प्लस स्थानीय और नगर पालिका। शक्तियों का बंटवारा है जैसे भारत में है उसी तरह, लेकिन यहाँ पर फर्क है थोड़ा। रक्षा विदेश नीति संघ के पास है, शिक्षा स्वास्थ्य पुलिस कैंटन के पास है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन हिस्सों में सरकार जो है बटी हुई है स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर संघवाद का महत्व क्या है ये देखते हैं। बहुभाषी बहुसंस्कृति एकता है यहाँ पर। बहुभाषी बहुसंस्कृति एकता की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 4 भाषाएं हैं। जर्मन 63%, फ्रेंच 23%, इटालवी यानी इटली की जो लैंग्वेज है इतालवी जो है 8%, रोमन की जो लैंग्वेज है वो 0.5% है। संघवाद ने इन सभी को जोड़े रखा है। अगर एकात्मक व्यवस्था होती तो गृह युद्ध हो जाता है, यानी देश के ही अंदर दंगे हो जाने से गृह युद्ध कहते हैं। अगर सबको जोड़ के ना रखा होता और एकता ना होती तो गृह युद्ध हो गया होता देश के अंदर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है संघवाद के कारण ही रेफरेंडम और इनिशिएटिव संभव है। जनता सीधे कानून बनाती है और रद्द भी करती है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की रखती है इस कंट्री में, कि जनता कानून बना रही है और सीधा रद्द भी कर रही है अगर गलत है तो। स्थानीय स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब एक तरह से प्राइवेसी कह सकते हो आप। हर कैंटन अपने टैक्स शिक्षा कानून खुद बनाता है, इससे जनता की भागीदारी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि इसमें मतलब अगर इस तरह ना होता तो गवर्नमेंट तो कब की तानाशाह हो गई होती। और गवर्नमेंट कभी भी तानाशाही हो सकती है विपक्ष को अपने तरफ करके। तो ये चीज आज जैसे हमारे इंडिया में भी चल रहा है उसी तरह के सिचुएशन से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपोजिट है। स्थानीय स्वायत्ता बहुत ज्यादा है जिससे जनता जो है पूरी डायरेक्टली भागीदार है। कहीं से भी ये नहीं है कि हाँ उन्हें गुमराह किया जाए और इलेक्शन में घपला किया जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं है। स्थिरता और सहमति यहाँ पर यह है कि कैंटन आपस में सहयोग करते हैं, टकराव की जगह सहमति का लोकतंत्र है। प्रशासनिक कुशलता यह है कि छोटी इकाइयों में समस्या जल्दी हल होती है और भ्रष्टाचार कम होता है। सीमाएं ये हैं स्विट्जरलैंड की, जो सीमाएं हैं यानी कि एक कंट्रोल जो है वो ये है कि निर्णय में देरी नहीं होती। यहाँ पर डिसीजन बहुत ज्यादा फास्टली लिए जाते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई भी न्याय होती है, जुडिशरी होती है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। न्याय तो मिलता है लेकिन
बहुत ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो आपको पता हो कि एक 85 साल के आदमी को मतलब जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कुछ क्राइम किया था उसने बहुत ज़्यादा पहले, लेकिन उसके अब सोचो जो लाइफ का एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट है जहाँ उसे रेस्ट मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए, तो वहाँ पर उसे जेल में डाल दिया गया उसके किसी पिछले गुनाह के लिए। तो उसकी जो आने वाली जो पीढ़ी थी उसने तो अपने फैमिली मेंबर को बहुत गलत उसमें देख लिया इल्ज़ाम में। तो अब आगे की पीढ़ी क्या सोचेगी? उन्हें ये चीज़ इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा कि उनके जो दादा परदादा जो भी थे उन्होंने गुनाह किया। तो यहाँ पर ये बात है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है न्याय मिलने में, मिलता ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। पर बाहर के कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ फटाफट डिसीजन लिए जाते हैं और किसी के साथ अन्याय ना हो ऐसा भी कोशिश किया जाता है। निष्पक्ष डिसीजन होता है जो किसी एक के पक्ष में ना हो, दोनों के पक्ष में। निर्णय में देरी नहीं होती, हर मुद्दे पर रेफरेंडम से काम धीमा होता है। और आर्थिक असमानता ये है कि अमीर कैंटन वर्सेस गरीब कैंटन। अब देखो कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, कितना भी तरक्की वाला क्यों ना हो, हर जगह हर देश में हर मोड़ पर अमीर और गरीब का भेदभाव देखने को मिलता है। अमीर कैंटन वर्सेस गरीब कैंटन में बटा हुआ है ये जो स्विट्जरलैंड है आपका। यहाँ पर निष्कर्ष की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड साबित करता है कि विविधता में एकता संघवाद से ही संभव होता है। अब स्विट्जरलैंड के संविधान की अगर मुख्य विशेषता दूं मैं, तो ये है कि ये लिखित और कठोर संविधान है, जैसे कि भारत का उसी तरह से 1848 में बना था, 1999 में संशोधित हुआ यानी बदलाव हुआ। संशोधन के लिए जनता की मंजूरी जरूरी है। संघात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर 26 कैंटन को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। केंद्र जो है वो कमजोर है, राज्य मजबूत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा रेफरेंडम यही होते हैं, जनता कानून बनाती है और रद्द करती है। बहुल कार्यपालिका यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये कि बहुत सारी कार्यपालिका है और 7 संसद सदस्य संघीय परिषद है। 1 साल के लिए अध्यक्ष पीएम जैसा कोई नहीं है। बहुभाषीय राज्य है, 4 राष्ट्रीय भाषाएं, इससे राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। जो मैंने अभी बताया भी था आपको यहाँ पर कि जर्मन, फ्रेंच, इटालवी और रोमन भाषा है यहाँ पर। तो उसके बाद है स्थायी तटस्थता। 1815 से कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। बहुत मतलब शांत एरिया है, शांत देश है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, संसद के कानून को कोर्ट रद्द नहीं कर सकती। महत्व ये है कि स्विट्जरलैंड संविधान में विविधता में एकता का मॉडल दिया है। हमारे इंडिया में भी जो संविधान है देखो कि जो स्विट्जरलैंड का कितना पुराना है और हमारे इंडिया में कुछ सोर्सेज लिए गए यहाँ से। तो ये था आपका स्विट्जरलैंड की विशेषता राजनीतिक प्रणाली। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। थैंक यू।